में बैठे हैं और बाबा की जयकारा कर रहे हैं। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि मैंने पहले दूसरे दिन कहा था कि जिस समय पूज्यपाद स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी, तब कुछ शब्द कहे थे जो हम उस परंपरा के विद्वान संतों के मुख से सुनते हैं कि अन्नदाता ने कहा कि ये 8 मुंह वाली मूर्ति है। कितनी? 8 मुंह वाली मूर्ति है, तो 8 ही प्रकार के ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और 8 ही दिशाएं, कितनी? 8 दिशाएं और 8 कोस की दूरी तक यहाँ पर काल भी नहीं आ सकता। और स्वामी जी की जो वाणी है उसका प्रभाव हमने कोरोना काल में देखा है। जो सुदर्शन कॉलोनी में हम निवासरत हैं, उधर तो है पास में खिलचीपुरा गांव, उधर हाहाकार मच रहा है। कोरोना के मरीजों के लोग पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, दौड़ दौड़ के पुलिस जा रही है, सीटियाँ बज रही है। और इधर सामने जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नदी के उस पार, वहाँ भी हाहाकार मच रहा है। सरकार परेशान है, लेकिन हम सब तो घर के बाहर बैठी बैठी महिलाएं बातें कर रही, सत्संग कर रही है। वारे मेरे भोलेनाथ, हमारे इधर तो कोरोना को नहीं आने दिया, एक भी मरीज कोरोना का नहीं हुआ। ये चमत्कार हमने अनुभव किया। हम घर बैठे आराम से जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो बाप रे बाप, ये क्या दुनिया में हाहाकार मच रहा है। हम तो भोले बाबा के शरण में हैं, हम पशुपतिनाथ पर हैं, हमारा क्या होगा? कोई बाल बाका नहीं हो सकता। तो ऐसे दिव्य चमत्कार हमारे जीवन में हुए। हमारा विश्वास होने चाहिए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ पर जो 2 संतों की जो प्रतिमा विराजमान है, एक बाबा मस्तराम जी पांडे, जिन्होंने ये तापेश्वर महादेव मंदिर था, जब पशुपतिनाथ नहीं थे उस समय इसकी रक्षा के लिए उनने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी हत्या की गई थी। तो एक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, और दूसरों ने धर्म की रक्षा और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की कृपा बनी रहे, धर्म घर घर में पहुँचे, सनातन धर्म की परंपरा को बनाने के लिए ऐसे दिव्य सत्संग के आयोजन किए। और वही आयोजन हमने आप सब ने मिलकर के प्रभु कृपा से ये 11 दिवसीय हमने सत्संग का आयोजन रखा है। मैं पुनः यह पधारे हुए जितने भी हमारे मेहमान थे, जो व्यासपीठ से जिन्होंने आप सबको गदगद किया वाणी से और अमृत प्रभावित किया, मैं उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबने सेवा दी है, सब सेवा भाव से आए थे। और तो और जिन भक्तों ने जो कथा श्रवण की, सत्संग श्रवण किया और यथाशक्ति तन मन से कोई प्रसाद लाया, कोई क्या लाया, और किसी ने नाच नाच का आनंद लिया, सब भक्तों के ऊपर भगवान पशुपतिनाथ की कृपा रहे और स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज की कृपा रहे। तो आज इसी अवसर पर हमारे बीच में नीमच के एक विद्वान पंडित जी पधारे हैं, जो अपने परिवार के साथ में आए हैं। पंडित श्री रामेश्वर जी शर्मा और उनके परिवार के साथ में, ये हमारे साथ में यात्राओं में कई जगह जाते हैं, और आज योग से दर्शन करने पधारे। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी क्या चल रहा है? आदरणीय रुद्रदेव जी की कथा संपन्न हो गई। हमने वो तो संपन्न हो गई, लेकिन आप पधारे और ये दोनों माला लेकर के व्यास जी का सम्मान करें, एक व्यासपीठ पर एक सम्मान करके, और उसके पश्चात आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा, इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है